अपन जो बात कर रहे थे चौहान वंश की, और चौहान वंश में हमने पढ़ा कि प्रारंभिक इनका राज्य क्षेत्र क्या था, मूल स्थान क्या था, इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, उत्पत्ति के संदर्भ में भी हमने साक्ष्यों की बात की। और इसके बाद हम बिजोलिया विलेख को सविस्तार पढ़े। नेक्स्ट अगर चौहान वंश में अपन शाकंभरी या फिर सांबर शाखा की बात की, तो शाकंभरी या सांबर शाखा में हम सबसे पहले वासुदेव की बात किए थे कि चौहान वंश का जो आदि पुरुष संस्थापक या प्रथम पुरुष है वासुदेव, और 551 ईस्वी को चौहान वंश की नींव रखता है। हमने ये बात भी पढ़ी कि इनका उल्लेख हमें दो जगह मिला, एक तो बिजोलिया विलेख और एक राजशेखर की करती प्रबंध कोश, राजशेखर की करती प्रबंध कोश में उल्लेख मिलता है। और इसके बाद हमने एक बात और पढ़ी थी कि वासुदेव को जो राज्य की प्राप्ति हुई, या वासुदेव ने जो राज्य जो स्थापित किया, चौहान वंश की नींव रखी, वो शाकंभरी माता की कृपा से रखी। और शाकंभरी माता का मंदिर भी इन्होंने बनाया, जिनको देवयानी तीर्थ, तीर्थों की नानी कहा जाता है, देवयानी तीर्थ या तीर्थों की नानी कहा जाता है। फिर हमने बिजोलिया विलेख को सविस्तार भी पढ़ा था, सविस्तार पढ़ा था, बिजोलिया के उपनाम पढ़ा, उत्माद्री का नाम पढ़ा है ना, ऊपरमाल का उत्माद्री नाम पढ़ा, नाडोल का नड्डुल पढ़ा, नाडोल का नड्डुल दिल्ली का पढ़ा, मंडलगढ़ का आपने मंडलकर पढ़ा है ना। ये कुछ हमने उपनाम भी पढ़े थे, जबालीपुर जालोर का हमने जबालीपुर नाम पढ़ा। अब इसके बाद वासुदेव के बाद अगर शासक की बात करें तो वो आता है दुर्लभ राज वत्सराज। चौहान शासक है, प्रतिहार शासक वत्सराज, प्रतिहार शासक है, वत्सराज के सामंत थे और इन्हीं के ये सेनापति थे। त्रिराज्य संघर्ष में दुर्लभ राज ने भाग लिया था, दुर्लभ राज ने भाग लिया था। और त्रिराज्य संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच था, कन्नौज को लेकर। किसको लेकर था? कन्नौज को लेकर पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों के बीच, पूर्वी शक्ति, उत्तरी शक्ति, दक्षिणी शक्ति के बीच जो आपसी विद्रोह था, वही त्रिराज्य संघर्ष कहलाया था। और उस त्रिराज्य संघर्ष वत्सराज के काल में शुरू हुआ था। किसके काल में? वत्सराज के काल में। तो वत्सराज ने अपनी सेना का सेनापति उस समय चौहान दुर्लभ राज को बनाया था। और हमने कहा था कि चौहान जो थे वो प्रतिहारों के सामंत थे, राठौड़ भी किसके? प्रतिहारों के, और गोहिल भी प्रतिहारों, यानी जिसके अधीन राज कर रहे हैं वो उनके क्या कहलाएंगे? सामंत कहलाएंगे। फिर हमने एक बात ये पढ़ी कि पहला चौहान शासक जिसके काल में पहली बार मुस्लिम आक्रमण हुआ वो था अपना दुर्लभ राज। दुर्लभ राज के बाद हम गुवक सबसे महत्वपूर्ण पर्सन बनता है गुवक के संदर्भ में पेपर की दृष्टि से। एक इनकी उपाधि पढ़ी हमने हर्षराय और एक पढ़ी वीर। हर्षराय उपाधि देने के पीछे रीजन क्या था कि इन्होंने हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया और स्वयं ने हर्षराय नामक उपाधि धारण की। फिर वीर उपाधि इनको दी थी नागभट्ट सेकंड की राज्यसभा, और नागभट्ट सेकंड के दरबार को नागावलोक का दरबार कहते हैं। किसका? नागावलोक का दरबार। उसमें इनको नागभट्ट द्वितीय के राज्यसभा के द्वारा वीर की उपाधि दी। कहते हैं कि नागभट्ट सेकंड के काल में इन्होंने अनेक युद्ध जीते, वीर की उपाधि मिली। इस गुवक के मन में आ गया यार वीर तो अपन है ही भाई, राजकाज अपन इनको चला ही रहे हैं, इनके राजपाट को यानी क्षेत्रों को जीतकर कर दे रहे हैं, तो क्यों नहीं ये बंद कर दिया जाए। और कहते हैं कि उस समय नागभट्ट सेकंड को फोन किया, भाई जियो कॉल से कि भाई साहब कैसे हो? बोल ठीक है। बोल आज के बाद थे थारे और मैं मारे, दोनों के अनबन। इन्हें नागभट्ट कहता कि भाई ऐसा क्या हुआ, अपा तो पक्का भाई ला है। बोले ना साहब थे थारो करो रे मैं मारो। यानी पहला चौहान शासक है जिन्होंने प्रतिहारों से अलग होने के ठान ली थी, वो था अपना गुवक प्रथम। तो गुवक प्रथम पहला चौहान शासक है जिन्होंने प्रतिहारों से स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी, वो थे अपना गुवक प्रथम। और गुवक प्रथम ने हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया था काजला शिखरा पर्वत रेवासा शिखर में। और हर्षनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया? गुवक प्रथम ने। अब गुवक प्रथम ने बनवाया, इसको पूर्ण करवाया था सिंहराज ने। किसने करवाया? सिंहराज ने इसको पूर्ण करवाया और बनवाया इसको गुवक प्रथम ने। राजस्थान में हर्षनाथ जी का मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें शिव की पूजा हर्ष भेरू के रूप में होती है, हर्ष भेरू के रूप में होती है। और आप अच्छे से जानते हो कि हर्षनाथ जी जो है, हर्षनाथ जी ये चौहानों के कुल
देव माने जाते हैं। तो चौहानों के कुल देव कौन है? हर्षनाथ जी हैं। और प्रतिहारों से मुक्त होकर के स्वतंत्र शासन की स्थापना करने वाला पहला चौहान शासक कौन है? गुवक है प्रथम। कहते हैं कि नागभट्ट के बाद रामभद्र राजा बने। रामभद्र एक निरंकुश शासक बना प्रतिहारों में। अब उस समय धीरे धीरे ये एरिया स्वतंत्र होते गए। तो रामभद्र का एक बेटा था मीर भोज। मीर भोज अपने पापा श्री की हत्या करके राजा बन जाता है। और राजा बनते उसने इसके बाद जो एक शासक बनता है गुवक है सेकंड, और गुवक सेकंड पे आक्रमण कर दिया। गुवक सेकंड को हरा दिया और गुवक सेकंड वाले एरिया को पुनः जीत लिया। अब गुवक को सेकंड को क्या बना लिया? अपना सामंत। पुनः उसको सामंत बना लिया। अब कहते ना हारेगा वो अपनी या तो बेटी या बहन की शादी करेगा। तो मीर भोज के साथ इस गुवक द्वितीय ने अपनी बहन कलावती का विवाह कर दिया। दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुख में व्यतीत किया, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई टेंशन लेने की नहीं थी बीच में। अब एक राजा बनता है आगे चल के चंदनराज, जो गुवक है सेकंड का पुत्र था। गुवक है सेकंड। कौन बना राजा? चंदनराज। अब चंदनराज जब राजा बने उस समय दिल्ली के अंदर राज था तोमरों का। किनका राज था? तोमरों का राज था। दिल्ली में राज रहा है तोमरों का। अब तोमर वंशी एक शासक था जिसका नाम रुद्रपाल था। रुद्रपाल। अब रुद्रपाल पर इस चंदनराज ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद तोमरों को हरा दिया। और हारेगा वो अपनी बेटी देगा या अपनी बहन देगा, ऐसा था भाई। जो हारा वो अपनी बेटी देगा। राजपूताने राजस्थान में आज भी कहा जाता है कि लड़की की शादी करने के बाद कहते हैं कि लड़की देने वाला तो हारा। तो इस चंदनराज हार जाता है और चंदनराज ने अपनी बहन आत्म प्रभा का विवाह चंदनराज से कर दिया। किससे? चंदनराज से। उस समय की शिल्पा शेट्टी थी ये। क्या थी? शिल्पा शेट्टी। उस समय की शिल्पा शेट्टी। क्यों? क्योंकि ये योग क्रियाएं करती थी। क्या करती थी? योग क्रियाएं। सुबह सुबह उठती और योग पे लग जाती। सुबह सुबह क्या करती? योग, बॉडी फिटनेस रखा करती भाई। और साथ ही आत्म प्रभा शिव का एक भी व्रत कौन छोड़ती। जे आजकल का टाबर सोमवार को व्रत करे, आज शिव की पूजा करती थी। और शिव की पूजा करने के कारण ये क्या कहलाई? रुद्राणी। अब भाई रुद्राणी को ब्याह नहीं, आत्म प्रभा को ब्याह हो गया चंदनराज। अब भाई आने के बाद अपने पुष्कर आ गई। पुष्कर आने के बाद सुबह सुबह योग करया करती, योग क्रियाएं करती थी। और 1000 छोटी छोटी शिवलिंग बनवा दी। 1000 क्या बनवाई? छोटी छोटी शिवलिंग बनवाई। और शिवलिंग बनवा करके 1000 रोजाना प्रतिदिन दीपक जलाती। प्रतिदिन दीपक जलाकर पुष्कर झील में विसर्जित कर दी रोजाना सुबह सुबह। मतलब वही काम हो जाए। आजकल टाबर ने तो के मोबाइल से फुर्सत को नहीं, एन के ही सुबह सुबह दीप जलाया करती। 1000 दीपक रोज के जलाएगा। एन बोले दीपदान परंपरा। क्या बोलते हैं? दीपदान। तो 1000 दीपक प्रतिदिन जला करके पुष्कर झील में विसर्जित कर दी। अब दीपदान की जो परंपरा है ये राजस्थान में 2 जगह प्रचलित है। कितनी जगह? 2 जगह। एक तो अपने पुष्कर अजमेर में, पुष्कर है अजमेर, और एक है कोलायत, कोलायत बीकानेर। और कोलायत आप जानते हो कि कोलायत कपिल मुनि की तपोभूमि है। कोलायत क्या है? कपिल मुनि की तपोभूमि। और कपिल मुनि साख्य दर्शन के प्रेरणता भी रहे। अगर आपको पूछ ले कपिल मुनि का मेला कहाँ बढ़ता है तो कोलायत में बढ़ता है। कोलायत झील भी कहाँ है? बीकानेर में। साख्य दर्शन के प्रेरणता कौन है? कपिल मुनि। अब कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है, कपिल मुनि का कोलायत में। और कार्तिक पूर्णिमा को ही पुष्कर में मेला लगता है। तो दीपदान के लिए कौन सी 2 जगह प्रसिद्ध है? एक पुष्कर अजमेर है और एक कोलायत बीकानेर। और दोनों ही जगह मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। दोनों ही जगह मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। तो दीपदान परंपरा आपको याद रखना है कि योगिनी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन हुई है? आत्म प्रभा। उस समय की शिल्पा शेट्टी कौन थी? आत्म प्रभा। इन्होंने कितने मंदिर शिवालय बनवाए हैं? 1000। कितने दीपदान करती थी? 1000। दीपदान परंपरा कहाँ कहाँ प्रचलित है? पुष्कर अजमेर और कोलायत बीकानेर। कपिल मुनि की तपोभूमि कहाँ है? कोलायत बीकानेर। कोलायत बीकानेर। पुष्कर में मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। और कोलायत में मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा। इसके बाद देखिएगा अगली जो बात है, अगली आते हैं वाकपति। कौन है? वाकपति। अब वाकपति पहला चौहान शासक हुआ है जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की।
इन्होंने अपने इतिहास में 108 युद्ध जीते। कितने युद्ध जीते? 108 युद्ध जीते। और उस समय प्रतिहारों के एक सामंत थे जिनका नाम तंत्रपाल था। तंत्रपाल को भी हराता है। और चंदेल शासक हर्ष, जिसका दूसरा नाम है शीघ्र द्वितीय के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। उनके साथ उनकी बेटी ब्याह के अपने को खुद ले आता है। अब एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब वाकपति प्रथम संबर के एरिया के चौहान शासक है, तब उस समय जो व्यापारी केंद्र था वो नाडोल था। नाडोल पड़ता है पाली। अब नाडोल पाली उस समय व्यापारी केंद्र था और यहाँ पे नाडोल में व्यापारी रहा करते थे जो इनको वाकपति प्रथम को कर दिया करते थे। क्या देते थे? कर। अब वाकपति के पास से कुछ नाडोल के व्यापारी गए, बोले साहब हमारे द्वारा जो भी धन वन इकट्ठा किया जाता है वो लूट लेगा चले जाते हैं, लोग लूटते हैं, तो हमारी सुरक्षा की जाए, बदले में हम आपको क्या करेंगे? दुगना कर देंगे। अब क्या है कि उस समय वाकपति राज के सामने ये इन व्यापारियों के साथ बातचीत हो रही थी। उस समय आपकी इसी उम्र का ही था, कौन है? लक्ष्मण। कौन है? लक्ष्मण या लखन? आपकी इसी उम्र का था, लक्ष्मण या फिर लखन। अब वो बाहर से कूदतो आवे वाकपति के, बोले पापा श्री ऐस क्या बात है, आज तो बेड़ी कर रखी मंडली। अरे बोले नाड तू आ गयो के बीच के में। बोले पापा ऐसी क्या बात है जो आज बेड़ा कर रहे हैं लोगों ने? अरे बोले वो कहीं को नहीं आपने जिका व्यापारियां लोग सिद्ध हैं, तो अण व्यापारियां करने जो लोग जो है परेशान करें उनसे न मुक्त कराना है, अपन बदले में कर देगा। बोले पापा मैं जाऊं? अरे बोले निकम्मा तू कड़े से जाओ, बे लिखना तू उतरे लखन नाम की चीज को नहीं। बोले पहले भी इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। बोले पापा अपन भेज के तो देखो थे। तो सोची वाकपति का टिंगर बहुत छड़ो है। अब बहुत छड़ो कई बार खोटो बेटो खोटो सिक्को काम आ जाए। कई बार कहावत है अपने राजस्थान में, खोटो बेटो और खोटो सिक्को। अब वाकपति सोची का टिंगर में थोड़ा बहुत उतना लखन ना हो तो फिर भी बाहुबल तो थोड़ा बहुत है ही। देखा टिंगर ने कहे तो टिंगर काम आ जाएगो, कहे तो युद्ध में क्या आ जाएगो? काम अड्डा आ जाएगो, ऐसा कोई दूसरो बैठा। तो वाकपति ने अपने बेटे लक्ष्मण को भेज दिया नाडोल, और कहते हैं कि इस लक्ष्मण ने जो उनका धनवन लूटते थे व्यापारियों को, उनको हरा दिया और वहीं रह गया। मन लग गया बंदे का, जैसे आपका मन लग जाता है कहीं पे जाते हो तो आने का मन ही नहीं करते। अब बंदे का लग गया मन और पापा फोन कर रहे हैं, बोले अरे बेटा कुड़ी रह गयो कावा को, बोले पापा आपनो लाग गयो देखो मन अपा ने तो आवा थारकने और ने जहां थे के कहा बेलखणो ए वापा लखन उरी सुधारांगा अपना। और यहीं पर इन्होंने क्या कर दी? नाडोल शाखा की नींव रख दी। अब देखो नाडोल शाखा की नींव क्यों रखी गई कि नाडोल के व्यापारी गए थे वाकपति के पास, और वाकपति को कहा कि भी हमारा साथ दिया जाए, परंतु फिर उस समय वो लक्ष्मण ही आड़े आता है, यानी खोटा बेटा आया काम, और उसने फिर नाडोल शाखा की नींव रख दी। इसके बाद एक सिंहराज नामक राजा बना जिसकी उपाधि महाराजा धीराज थी। क्या थी? महाराजा धीराज। महाराज उपाधि वाकपति प्रथम और महाराजा उपाधि किसकी है? सिंहराज की। अब सिंहराज पे हमने एक बात पढ़ी कि सिंहराज ने हर्षनाथ मंदिर को पूर्ण करवाया था। शुरुआत करवाया था गुवक ने और पूर्ण करवाया था सिंहराज ने। अब सिंहराज ने स्वयं को प्रतिहारों के अधीन से मना कर दिया था। ये भी बोले भैया मना, पहला शासक तो है गुवक। कौन है? गुवक। अब गुवक के बाद में दूसरा शासक कौन है? सिंहराज। क्योंकि बीच में आपको गुवक सेकंड आया तो गुवक सेकंड ने अधीनता स्वीकार कर ली, पुनः पूर्ण संबंध बन गए। मतलब ये चलता ही रहा। कभी बोले हम राज नहीं करेंगे, बोले सेना लेके आए, बोले साहब मैं तो तारी काली का थे को उतना ही करांगा, ऐसा ही होता। तो सिंहराज ने फिर मना कर दिया, बोले साहब अपने कन को नियम करवर, हम तो अपना चलाएंगे, थे थारे चलाओ। तो दिल्ली के तोमरों और प्रतिहारों को इन्होंने हराया था। तो दिल्ली के तोमरों को और प्रतिहारों को हरा करके अपने आप को अधीनता से मुक्त कर लिया और स्वतंत्र राजा फिर बन गया। पर पहला स्वतंत्र शासक जो बना वो गुवक प्रथम ही था। गुवक प्रथम था। इसके बाद जो राजा बना है वो राजा बना ऐसा विग्रह राजद्वितीय। पेपर की दृष्टि से विग्रह राजद्वितीय इंपोर्टेंट बनता भाई। कहते कि विग्रह राजद्वितीय की जो सेना चलती थी, विग्रह राज चतुर्थ की जब विग्रह राज द्वितीय की जब सेना युद्ध के लिए चलती थी तो इतने घोड़े रखता था कि घोड़ों के खुरों से आंधी आ जाती थी। घोड़ों के खुरों से आंधी।
यानी जब अपनी सेना लेकर के विग्रहराज द्वितीय चलते थे, जैसे आप कई बार चलते हो तो साइड में जगह छोड़ देता बगल वाला, हो जाए भाई बलवान सिंह आ रहा है ना, बबलू आ रहा है, साइड में हो भाई, बगल में हो। तो उस समय घोड़ों के द्वारा आंधी आ जाती थी, इसीलिए इनको एक उपाधि दी, खुर रंझुंदकार, खुरे रंझुंदकार, यानी घोड़ों के खुरों से आंधी का आना ही क्या है, खुर रंझुंदकार। ऐसा क्या होता था, जब युद्ध के लिए जाए या युद्ध के लिए जब सेना लेके जाते तो घोड़े ज्यादा रखता था, घुड़ सेना ज्यादा थी, और घुड़ सेना जब मारवाड़ के अंदर इस मरुस्थल में चलती थी एरिया में तो आंधी से आ जाती थी, इसीलिए इनको उपाधि क्या दी गई, खुर रंझुंदकार। अब चौहान वंश का प्रश्न ये पूछा जाता है कि चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक या चौहान वंश का प्रारंभिक शक्तिशाली शासक, चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक है या चौहान वंश का प्रारंभिक शक्तिशाली शासक है, विग्रहराज द्वितीय है। इससे पहले एक विग्रहराज और हो गए, यानी विग्रहराज के नाम से चौहानों में 4 होंगे, जिसमें हमें विग्रहराज द्वितीय को और विग्रहराज चतुर्थ को पढ़ना है। अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि चौहानों में प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था, और उस तरह आता है विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, तो क्या करोगे, विग्रहराज द्वितीय करोगे, चतुर्थ भूलकर भी नहीं करना। क्या करोगे, विग्रहराज द्वितीय। अब देखो 965 की बात है, 965 में चालुक्य शासक हुआ करते थे मूलराज। 965 ईस्वी में चालुक्य नरेश, उस समय चालुक्य शासक थे मूलराज। अब मूलराज को हराया और उधर गुजरात के एरिया पे अधिकार कर लिया। अब गुजरात के एरिया को जीतने के बाद इस विजय उपलक्ष्य में उन्होंने गुजरात के बड़ोच के अंदर आशापुरा माता का मंदिर ही बनवा दिया। आशापुरा माता, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि 965 ईस्वी को चालुक्य नरेश मूलराज को हराने वाला चौहान शासक कौन है, तो आपका उत्तर होगा विग्रहराज द्वितीय। और विग्रहराज द्वितीय ने बाद में बड़ोच गुजरात में आशापुरा माता का मंदिर बनवा दिया। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, हर्षनाथ मंदिर अभिलेख। और आपको पता है कि हर्षनाथ मंदिर अभिलेख में आपको यह भी पता होगा कि इनकी प्रारंभिक राजधानी अनंत गुच्चर का भी उल्लेख किया गया है। हर्षनाथ मंदिर को इन्होंने 2 गांव थे, एक तो छत्तरचर और एक संकरक, ये 2 गांव बेट में दे दिए। भाई इन 2 गांवों से जो भी कराएगा, इन 2 गांवों से जो टैक्स आएगा वो सारा का सारा टैक्स मंदिर को जाएगा। किसको जाएगा, मंदिर को। एक तो छत्तरचर और एक है संकरक नामक गांव ग्राम दान में दी। गांव दान में देने का मतलब ये होता था कि कोई गांव अगर किसी मंदिर के नीचे आएंगे तो मंदिर के नीचे आने के बाद या राजा के द्वारा वो गांव दिए जाने के बाद उन गांवों से जो टैक्स आएगा वो टैक्स उस मंदिर को चला जाएगा। किसको चला जाएगा, मंदिर को। प्रतिहारों से स्वतंत्र शासन स्थापना करने वाला चौहान शासक विग्रहराज सेकंड भी है। आपने पढ़ा है कि पहला व्यक्ति था गुवक प्रथम, दूसरा व्यक्ति था सिंहराज और तीसरा व्यक्ति यहाँ पे है विग्रहराज। पर हमें तो बात याद रखनी है गुवक प्रथम की, गुवक प्रथम। अब एक दुर्लभ राज नाम से और भी आ गया, एक शासक और था दुर्लभ राज सेकंड, जो विग्रहराज द्वितीय का ही भाई है। विग्रहराज द्वितीय का भाई, कहते हैं कि इनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता था, यानी इनके मुंह में से निकली वाणी तो वचन था। यानी मान लो कि वो अधिकारी था, कोई बात बोल दी तो उसको पूरा करना पड़ता था, इसीलिए इनकी उपाधि थी दुर्लभ मेरु। कहते हैं कि एक बार महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण की संभावना थी। महमूद गजनवी जब आक्रमण कर रहे थे तब ये आनंदपाल नाम से एक व्यक्ति इनको बुलाते हैं और उस समय हिंदू संघ बनाते हैं। और हिंदू संघ इसलिए बनाया गया कि सारे के सारे राजपूत योद्धा एकजुट होकर के महमूद गजनवी के खिलाफ लड़ेंगे। और महमूद गजनवी के खिलाफ लड़ने के लिए आनंदपाल ने एक संघ बनाया जिस संघ का नाम है हिंदू संघ। और इस हिंदू संघ में भाग लिया था दुर्लभ राज ने। किसने, दुर्लभ राज ने। नेक्स्ट अगली बात देखें तो अब आता है गोविंद तृतीय। कौन है, गोविंद तृतीय। अगला शासक बनेगा गोविंद तृतीय। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार,
इतिहासकार है फरिश्ता, एक इतिहासकार है जिसका नाम है फरिश्ता। क्या है? फरिश्ता। फरिश्ता के अनुसार गजनी को मारवाड़ में रोकने वाला, कहते हैं कि गोविंद तरती जब राजा थे तब इसने मोहम्मद गजनवी की सेना को मारवाड़ तक ही रोक दिया था। और ये बात कौन लिखते हैं? फरिश्ता लिखते हैं। फरिश्ता अपनी कृति में लिखते हैं कि गजनी को मारवाड़ तक रोकने वाला शासक कौन है? गोविंद तरती है। इसीलिए इनकी एक उपाधि है वेरी धरट या वेरी घट या वेरी धरभट, वेरिद भट्ट, शत्रु का संहार करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला, ये उपाधि गोविंद तृतीय की थी। इस बात का उल्लेख है पृथ्वीराज विजय कृत ज्ञानक, ज्ञानक की कृति पृथ्वीराज विजय में मिलता है। कौन सी उपाधि का? वेरिद भट्ट या वेरिद भट्ट या फिर वेरी घट, ज्ञानी शत्रु का सार करने वाला। एक यहाँ पे ये शासक अलग आता है। अब एक आता है वाक्पति द्वितीय, एक वाक्पति पहले पढ़ चुके हैं जिसका बेटा था लक्ष्मण। कौन था? लक्ष्मण। अब ये वाक्पति द्वितीय, इन्होंने कहते हैं कि चित्तौड़ के उस समय शासक हुआ करते थे गोइलों में अंबा प्रसाद। गोइलों के एक शासक थे जिसका नाम है अंबा प्रसाद था। अब गोइलों के अंबा प्रसाद को हराया और उनको कर देना मना कर दिया और उस एरिया को खुद ने जीत लिया। अब इसके बाद जो राजा बने अगले वो है वीर्यराज। कौन है? वीर्यराज। अब वीर्यराज के काल में ऐसा कहते हैं कि संबर क्षेत्र चौहानों के हाथ से निकल गया और वीर्यराज यहाँ पे दुर्बल शासक बने। वीर्यराज यहाँ पे दुर्बल शासक थे। इनके काल में चौहानों का संबर वाला एरिया भी इनके हाथ से निकल गया। अब दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अब दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो अब आता है यहाँ पे उन ठोकरों से बचाने के लिए वो है चामुंडराज। क्या है? चामुंडराज। अब चामुंडराज के काल में तुर्क आक्रमणकारी था जिसका नाम था एजुमुद्दीन। कौन है? एजुमुद्दीन। कहते हैं कि एक तुर्क आक्रमणकारी यहाँ पे आक्रमण करता है जिसका नाम एजुमुद्दीन था। कहते हैं कि एजुमुद्दीन की हत्या कर दी। एजुमुद्दीन की क्या कर दी? हत्या। इसीलिए इसे सुल्तान का हत्यारा कहा जाता है और ये उल्लेख मिलता है राजशेखर की कृति प्रबंध को। और आप अच्छे से जानते हो कि राजशेखर जो है, राजशेखर वो महिपाल और महेंद्रपाल का दरबारी विद्वान है और महेंद्रपाल का गुरु है। ये महेंद्रपाल के गुरु हैं। कौन है? राजशेखर संस्कृत भाषा के आचार्य थे। राजशेखर महेंद्रपाल और महिपाल के दरबारी विद्वान हैं। राजशेखर की कृतियां आपको अच्छे से याद है। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विंदसाल बंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, प्रबंध कोश, हर विलास, चंडी निम आर्यवर्तिका, चंडी शतक नहीं, चंडी शतक वो तो उसके आ जाते हैं। उसका नाम तो है ना, अरे तांडव, कौन से तांडव नाम से करती है वो? आर्यवर्तिका तो कुंभा की है, चंडी शतक भी कुंभा की है। प्रचंड पांडव, याद है, सॉरी प्रचंड है पांडव, प्रचंड पांडव दिमाग से निकल गया था, जिया के नीचे था प्रचंड है पांडव। ये प्रचंड पांडव भी राजशेखर की करती है। इसके बाद देखिएगा अगली जो बात आती है, दुर्लभ राज के नाम से तीसरा शासक बनेगा जिसका नाम दुर्लभ राज तृतीय होगा। एक दुर्लभ राज पहले, एक दूसरा। अब तीसरे दुर्लभ राज की बात करते हैं तो उस समय चालुक्य नरेश गुजरात का जो शासक था कर्ण था। कहते हैं कि गुजरात के शासक कर्ण को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर के अजमेर ले आया और यहाँ पे अजमेर के बाजार में दही बेचने के लिए मजबूर कर दिया। कमाल का बंदा था भाई, दुर्लभ राज तृतीय बड़ा कमाल का आदमी है। यानी गुजरात पर आक्रमण करता है और गुजरात के कर्ण को बंदी बना लेता है और बंदी बना करके अजमेर ले आता है और अजमेर के अंदर गले में गाल देता है वो अंडी। गले में क्या गाल दी? अंडी। गले में अंडी गाल दी और कहता कि अल्लाह लगवाया, कोई दही ले लो, कोई दही ले लो, कोई दही ले लो। कौन था ये?
दुर्लभ राज तृतीय। अच्छा प्रश्न बनेगा कि किस चौहान शासक ने चालुक्य शासक कर्ण को बंदी बनाकर अजमेर के बाजार में दही बेचने के लिए मजबूर कर दिया था? दुर्लभ राज। अब आप कहोगे अजमेर तो था ही नहीं। अरे अजमेर तो नहीं बसा था, अजमेर का एरिया तो था ही, अजमेर का एरिया तो है ही पुष्कर वाला। तो पुष्कर के बाजार में क्या बिकवाई? दही। एला लगवाया होगा और गजब गजब इसने आवाज लगाई होगी कि मैं कोई बढ़िया दही बनाता हूँ, दही ले लो और दही ले लो, और अच्छी जमी हुई दही है, पूरा दही के इसने क्या लगवाए? एला। इसके बाद इसको छोड़ दिया, बोले अब तू जा, यानी एक के काटी उड़े सांग काट दो। और सांग काटने में राजस्थान का आदमी भैया ही प्रसिद्ध है, क्योंकि सांग आपको पता है कि मंडलगढ़ भीलवाड़ा है। सांग स्वांग एक बहरूबिया स्वांग होता है, जान की लाल है भांड, और राजस्थान को सांग तो था नहीं बेरो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त है। अपला राजस्थान का इससे सांग काटे को कोई कौन काट सका, वो तो था नहीं पता। आप कह तो सांग काटा को नहीं, और काटा तो प्रसिद्ध हो जावा। इसके बाद विग्रह राज तृतीय, विग्रह राज तृतीय। हमने द्वितीय की बात की, अब बात करते तृतीय। अब उस समय परमार वंशी राजा था उदयदित्य, उदयदित्य। कहते हैं उदयदित्य को इन्होंने अपना सारंग नामक घोड़ा भेंट किया, क्योंकि विग्रह राज द्वितीय की इस परमार वंशी राजा उदयदित्य ने सहयोग किया था और अपने राज्य को कायम करने में पुनः योगदान दिया। इसीलिए इनको कौन सा घोड़ा दे दिया? सारंग नामक घोड़ा भेंट कर दिया। और परमार वंशी राजकुमारी राजदेवी से विवाह भी कर लिया, उसकी बहना से शादी भी कर ली। उसने दिया घोड़ा, उसने दी बहना। ले भाई, गिफ्ट के बदले बड़ी गिफ्ट है ना। उसने गिफ्ट में भेजा घोड़ा, उसने गिफ्ट में भेजी देवी। अब देवी का नाम था राजदेवी, यानी घोड़ा दिया और बदले में क्या दे दी उसने? बहन। मैत्रिक संबंध फिर रिश्तेदारी में बदल गया। अब आता है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम एक पहला चौहान शासक जिनकी उपाधि परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर। क्या है? परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर। इसका उल्लेख जीर्ण माता मंदिर अभिलेख में मिलता है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जीर्ण माता का मंदिर भी पृथ्वीराज प्रथम के काल में ही बना है। जीर्ण माता का मंदिर किसके काल में बना है? पृथ्वीराज प्रथम के काल में बना है, क्योंकि जीर्ण माता के मंदिर को बनवाने में इनका जो सहयोगी मुख्य था एक मंत्री है जिसका नाम हटड़ था। क्या था? अटड़। यानी जीर्ण माता का मंदिर किसके काल में बना है? पृथ्वीराज प्रथम के काल में बना और मंत्री अटड़ ने बनवाया। जीर्ण माता जो आपको पता है कि जीर्ण भवानी शेखावाटी की आराध्य देवी है, जिसका सबसे लंबा लोकगीत है जिसका नाम चिरंजा है, जिनके कनपटे नाथों के द्वारा गाया जाता है। कनपटे नाथ गाते हैं और कान, बकरी के कान की बलि चढ़ाई जाती है। बलि के रूप में क्या चढ़ाते हैं? बकरियों को कान काट के, यानी रात में अगर रेवड़ का में रुआड़ा का में अगर बकरियों को कान कुन्नी तो न्यू मान लो जीर्ण माता का चढ़ा दियो कण कण रात में। क्या चढ़ा दियो? जीर्ण माता का। मान लो कोई रेवाड़ो है, रेवाड़े मान लो बकरियों और बकरियों कान कुन्नी सुबह, तो समझ लो कि वो तो जीर्ण भवानी का चढ़ गयो है ना। और बकरो तो कहेंगे चढ़ा दियो जीर्ण भवानी के, कान की बलि चढ़ाई जाती है। अब एक है तुर्क सेना का विजेता, इसका उल्लेख भी, एक तो मैंने कहा परम भटारक महाराजा धीराज, इसका उल्लेख जीर्ण माता मंदिर अभिलेख में, और जीर्ण माता का मंदिर पृथ्वीराज प्रथम के काल में मंत्री हटड़ के द्वारा बनवाया गया। और जीर्ण माता का सबसे लंबा लोकगीत है और उस लोकगीत का नाम चिरंजा है, जिसको कनपटे नाथ गाते हैं और बकरे के कान की बलि चढ़ाई जाती है। तुर्क सेना का विजेता, तुर्की सेना का विजेता है, ये उल्लेख भी राजशेखर की करती प्रबंध कोश, क्योंकि प्रबंध कोश करती राजशेखर की जो है, इसमें ऐतिहासिक स्रोतों की जानकारी बहुत ज्यादा है। ऐतिहासिक स्रोतों की जानकारी मिलती है। अरबों का नाशक, यानी अरबों का, अरब आक्रमणकारी आए उनका इन्होंने क्या किया? नाश किया, संहार किया, इनको भगा भगा के कूट कूट के। यानी इनके काल में, पृथ्वीराज प्रथम के काल में अरब आक्रमणकारी जो आते, तुर्क जो आक्रमण करने आते, उनको पगा में हाथा में चप्पल लेके भागना पड़े, कूट कूट के, अच्छा जच्चा जच्चा के कुट्टिया करते। इसीलिए इनकी उपाधि क्या थी? परम भटारक महाराजा धीराज
तुर्क सेना का विजेता और अरबों का नासक। परंतु अरबों का एमित्र जो कहा जाता है, पर्तियारों में एक शासक है जिसका नाम मिहिर भोज है। मिहिर भोज की उपाधि है। इसके बाद देखिएगा अगली, देखो एक बात गजब आती है ऐसा, बगुली शाह के नेतृत्व में तुर्की सेनाएं थी उस समय, तभी तो क्या कहा गया, तुर्क सेना का विजेता, अरबों का नासक। एक यहाँ पे तुर्क आया जिसका नाम था बगुली शाह के नेतृत्व में तुर्क सेना आई और तुर्क सेना को यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ा, भागना पड़ा, यानी कोई आपकी चपली छोड़ के चली गई और कोई जूतिया। इसके बाद कहते हैं कि 1105 ईस्वी को 700 चालुक्यों की हत्या कर दी थी। अब क्यों कर दी? कहते हैं कि आपको पता है कि चालुक्य के साथ इनकी नहीं बन पा रही थी। चालुक्य नरेश, आपको पता है कर्ण को यहाँ पे राजपुताने के अंदर है राजस्थान में दही बेचने के लिए मजबूर किया था। अब उनको भी मान सम्मान तो था ही। अब वो क्या करते, चालुक्य बार बार अपने वाले एरिया जो सांबर अजमेर वाला एरिया था इसके अंदर इसको लूटना चाह रहे हैं। अब 700 चालुक्यों ने क्या किया कि यहाँ पे अटैक कर दिया और व्यापारियों को लूट लिया। ये बात किसको पता चलती है? किसको? पृथ्वीराज प्रथम को जो पता चला कि भाई अपने ब्राह्मणों को तो लूट लिया है, तो उन्होंने उनको घेरा और उन 700 चालुक्यों की क्या कर दी? हत्या कर दी। यानी ब्राह्मणों को लूटने आए थे। ब्राह्मणों को लूटना मतलब पृथ्वीराज प्रथम को लूटना। क्यों? क्योंकि भाई कर कौन दे रहे थे? ब्राह्मण दे रहे थे। भाई व्यापारी लोगों से क्या लेता था? ये पृथ्वीराज कर लेता था। अब कर कहां से देगा? ब्राह्मण अगर लूट गए, है ना, लूट गए होते तो हम तो लूट गए। हाँ, आगे गाना वाना आप जानते हो क्या, कौन से क्या लूट गए। तो 700 चालुक्यों की क्या कर दी? हत्या कर दी। अब इसके बाद गुजरात का एक मंदिर है, सोमनाथ जी का मंदिर। अब गुजरात के सोमनाथ मंदिर के जो यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए इन्होंने लंगर लगा दिया। बोले भाई आप फ्री खाना वाना खाओ, कोई टेंशन नहीं है, जी लगा के बिलांजते कुछ है, यात्रा करो पर आराम से खा पी के। इन्होंने सोमनाथ मंदिर की, जो गुजरात के अंदर सोमनाथ जी का मंदिर है, काठियावाड़ गुजरात सोमनाथ जी का मंदिर, उस मंदिर के अंदर जो लोग यात्रा करने के जाते, उसके यात्रा के लिए जो लोग जाते, तो बीच में इन्होंने क्या लगा दिया? उनके लिए लंगर लगा दिया, अनशन लंगर लगा दिया। इसके बाद पृथ्वीराज प्रथम के मंत्री हटड़ ने रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर बनवाया। ये बात अपन पहले कर चुके हैं। और रणथंभौर सवाई माधोपुर के जैन मंदिर जो है, रणथंभौर के अंदर जो सवाई माधोपुर के अंदर, रणथंभौर सवाई माधोपुर में जो जैन मंदिर है उसमें सोने का कलश चढ़वा दिया। कलश चढ़वा दिया किसने? पृथ्वीराज प्रथम की 3 बातें विशेष याद रखेंगे। परम बटारक महाराजा धीराज, तुर्क सेना का विजेता, अरबों का अमित्र, और बगुली शाह अरब के जो आक्रमणकारी थे बगुली शाह को हराने वाला चौहान शासक है पृथ्वीराज प्रथम के काल में ही जीण माता का मंदिर बने और इसको बनवाया है मंत्री अटड़ ने। आपको ये बात याद ना रहे या ना रहे कोई जरूरत नहीं है, ये बात आपको याद रहे या ना रहे पेपर में नहीं आने वाली है, ये बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ आज की क्लास अपने यहीं पर है समाप्त।